नमस्कार। देखिए, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर के अंतर्गत हमने अपने पिछले वीडियो में रिवॉल्यूशन समझाया था, गुडविल समझाई थी। आज हम स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को, आगे बढ़ाते हैं और हमारा फोर्थ एडजस्टमेंट है अवितरित लाभ एवं हानियों का बंटवारा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस, शेयरिंग द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस इन ओल्ड पार्टनर्स। देखिए, अवितरित लाभ एवं हानि का बंटवारे से तात्पर्य यह है कि पार्टनरशिप फर्म के पास जितना भी प्रॉफिट हुआ है, क्योंकि देखिए पार्टनरशिप फर्म आज तो स्टार्ट हुई नहीं थी। हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके पास ए और बी है जो 1 अप्रैल 2012 से काम कर रहे हैं। अब आपके पास 1 अप्रैल 2020 को सी एडमिट होता है, तो 1 अप्रैल 2012 से लगाकर 1 अप्रैल 2020 तक जो 8 साल काम किया है, इन 8 सालों में ए और बी ने कुछ पैसा सेव किया होगा और उसी पैसे को हम बोलते हैं रिजर्व। हमारे पास कुछ रिजर्व है और उस रिजर्व को हमने हर साल अपनी बैलेंस शीट में दिखा रखा होता है, क्योंकि हर एक व्यक्ति ये चाहता है कि मुझे अपने भविष्य के लिए कुछ ना कुछ पैसा जमा करना होगा। और वो जो जमा किया है, एक सामान्य व्यक्ति भी जमा करता है, तो सामान्य सी बात है, हम तो एक बिजनेस चला रहे हैं, हमें तो आवश्यकता भी ज्यादा पड़ती है, तो हम उस पैसे को इकट्ठा करके रखते हैं। तो जब एक नया पार्टनर आता है, जरूरी नहीं नया पार्टनर, ये 4 स्थितियां होती है। जैसे ही पार्टनरशिप रिकंस्ट्रक्शन होता है उस समय हम ये एडजस्टमेंट कंपलसरी करते हैं, और रिकंस्ट्रक्शन आपको बताया हुआ है 4 स्थितियों में रिकंस्ट्रक्शन होता है। जैसे एक पार्टनर एडमिट होगा, रिटायर्ड होगा, डेथ होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो बदल जाते हैं। तो हमारे पास एक पार्टनर एडमिट हो रहा है, जब एक पार्टनर एडमिशन ले रहा है उस समय जो पहले से हमारे पास जितने भी रिजर्व थे उन सबको हम शेयर करते हैं और वो पुराने अनुपात में बढ़ते हैं पुराने साझेदारों में, जिसके लिए हम एक छोटी सी एंट्री समझते हैं। रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल मीन्स ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। हम यहाँ लिख सकते हैं ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड रेशियो में इसको शेयर करते हैं। कोई भी रिजर्व आपकी बैलेंस शीट में कैसा भी रिजर्व दिया हुआ, चाहे वो जनरल रिजर्व है या कैसा कोई भी रिजर्वेंट फंड है, बस प्रोविडेंट फंड को छोड़कर हम प्रोविडेंट फंड नहीं लेते हैं। इसका कारण है प्रोविडेंट फंड हमारे लिए लायबिलिटी होती है, ना कि वो रिजर्व है, क्योंकि प्रोविडेंट फंड तो एम्प्लॉय का जमा किया हुआ पैसा है। जो आपके कर्मचारी हैं उन्होंने अपना सैलरी से कुछ पैसा आपको देते हैं, जमा करते हैं, वो सेवानिवृत्त होते हैं उस समय उनको देते हैं, तो वो पैसा आपके लिए लायबिलिटी होता है, उससे हम नहीं शेयर करते। बाकी किसी भी प्रकार का रिजर्व है आपको बांटना है। अब हमारे पास कुछ ऐसे स्पेशल रिजर्व है जो सवाल में कुछ हद तक पूछे जाते हैं, इसके पर्सनल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, हमने बोर्ड पे लिखा है, आप देख लीजिएगा। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष होता क्या है, तो जो भी अपने साथ काम करने वाले व्यक्ति है उनसे रिलेटेड किसी प्रकार की कंपेंसेशन, मतलब कोई क्षति हो रही है तो उससे उसको पूरा करने के लिए संस्था पैसा इकट्ठा करती है और उस पैसे को उनके लिए ही खर्च करती है। तो हम ये बात करते हैं जब हमारा नया पार्टनर आता है तो इस प्रकार के रिजर्व को भी हमको शेयर करना होगा। ये कैसे किया जाता है, तो प्रश्न के लेवल के अकॉर्डिंग हम इसको देखते हैं। कुछ छोटे छोटे हमने एडजस्टमेंट बनाए हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यदि आपका कंपेंसेशन फंड केवल बैलेंस शीट में दिया गया हो, केवल आपको बैलेंस शीट में लिखा है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, तो आप उसको पार्टनर्स कैपिटल में बांट दोगे। उसके लिए हम एक एंट्री करते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, और ये आपके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में शेयर होता है। मींस पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट साइड के अंदर आपको बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड लिखकर पुराने अनुपात में शेयर करना है। पूरा जितना पैसा पूरा का पूरा बांट दीजिएगा बिना किसी एडजस्टमेंट के। सेकंड पॉइंट, यदि आपको एडजस्टमेंट में लिखा है, मतलब आपका जब आप सवाल देखोगे आपको एक बैलेंस शीट दे रखी होगी और नीचे कुछ एडजस्टमेंट लिखे होंगे। यदि आपका कंपेंसेशन एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है तो उसका मतलब वो हमारे लिए लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन होगा। जो एडजस्टमेंट में लिखा है वो लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, मतलब कंपेंसेशन फंड से हमारा कितना दायित्व बना है वो दायित्व दिया हुआ होगा, और केवल बैलेंस शीट सॉरी केवल एडजस्टमेंट में ही कंपेंसेशन लाइबिलिटी लिखी हुई है, तो आप उसे रिवॉल्यूशन की डेबिट साइड में लिखोगे। मींस आपके लिए एक एंट्री होगी रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर कंपेंसेशन फंड। ठीक है, ये दोनों स्थितियां साफ हो गई कि जब एडजस्टमेंट में है तब रिवॉल्यूशन की डेबिट में लिखना है, और बैलेंस शीट में है तब आपको पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में लिखना है।
अब स्थिति ऐसी बनती है कि जब आपको दोनों साइड मिलेगा, बैलेंस शीट में भी है और लाइबिलिटीज में भी है, उस समय आपको काम क्या करना है, तब आपको दोनों को देखकर थोड़ा कंपेयर करना होगा कि आपकी बैलेंस शीट में कितना वैल्यू लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में कितना लिखा हुआ है। यदि आपका वैल्यू बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दोनों इक्वल है, तब आप एक एंट्री करके उसका एडजस्ट कर लोगे, और वो एंट्री होती है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। जब दोनों वैल्यू सेम होती है, तब आपको ना तो पार्टनर्स कैपिटल में लिखना है, ना ही आपको बैलेंस ये रिवॉल्यूशन में लिखना है। आपको बैलेंस शीट से भी हटाना है, एडजस्टमेंट से भी हटाना है। इस एंट्री को करके एंट्री होगी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। ये उस समय करनी है जब दोनों वैल्यू सेम हो, बैलेंस शीट और एडजस्टमेंट दोनों सेम होते हैं। अब कंडीशन आती है दूसरी, कि जब आपकी बैलेंस शीट का वैल्यू और एडजस्टमेंट का वैल्यू, मतलब बैलेंस शीट की तुलना में एडजस्टमेंट में ज़्यादा हो, आपकी बैलेंस शीट के कंपेयर एडजस्टमेंट में ज़्यादा लिखा है। जैसे मान लीजिए आपके बैलेंस शीट में 10,000 वर्कमैन कंपेंसेशन लिखा हुआ है और नीचे एडजस्टमेंट में लिखा कि कर्मचारी क्षतिपूर्ति का दायित्व 12,000 रुपये निश्चित किया गया। जब एडजस्टमेंट में बैलेंस शीट से ज़्यादा है, उस समय आपको एंट्री करनी है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट रिवॉल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। जितना कंपेंसेशन है उसको डेबिट करना है, जितना आपका एक्सेस अमाउंट है, मींस 10,000 आपका कंपेंसेशन था, 12,000 जब लाइबिलिटी हुआ है तो 2,000 आपको वापस रिवॉल्यूशन में डेबिट करना है, क्योंकि हमारे लिए लॉस होगा, और बाकी की लाइबिलिटी आपको क्रेडिट करके इसको बैलेंस शीट में 12,000 रुपये से शो अप करोगे। नेक्स्ट आता है, स्थिति ऐसी बन गई कि जब आपका बैलेंस शीट की तुलना में एडजस्टमेंट में कम है, मतलब आपका रिजर्व लाइबिलिटी से कम है, आपका जो लाइबिलिटी बनी है वो आपके रिजर्व से जब कम होती है, उस समय आपको करना है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। मीन जो एक्सेस अमाउंट होगा, सेम वही तरीका। सपोज कीजिए आपके बैलेंस शीट में 10,000 है और लाइबिलिटी आपको 4,000 दे रखी है। बैलेंस शीट में 10,000 कंपेंसेशन था, लाइबिलिटी में आपको 4,000 लिखा हुआ है, मींस आपको एडजस्टमेंट में 4,000 लिखा हुआ है। तो आप काम ये करोगे, वर्कमैन कंपेंसेशन अकाउंट डेबिट 10,000 से, टू लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन 4,000 से, और टू पार्टनर्स कैपिटल जो एक्सेस अमाउंट बचेगा वो पार्टनर्स में बच जा बांट देंगे पुराने अनुपात में। तो ये था आपका वर्कमैन कंपेंसेशन फंड। आप इसको थोड़ा समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। इससे रिलेटेड आपके बुक का क्वेश्चन 3rd है जो हम ट्राई करेंगे। धन्यवाद।